सारथी मैम को पता नहीं है कि मैं हूँ? नहीं नहीं। पक्का? हाँ हाँ। क्योंकि मैम ना मेरे साथ काम कर चुकी हैं तो हो सकता है मेरी आवाज पकड़ लें। नॉट श्योर। ओके ठीक है। और हम फिर वीडियो ऑन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वीडियो बंद कर लेते हैं हम लोग, है ना? अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। जॉय मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, beta, you are absolutely audible. How are you, beta? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है बताओ? पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मैम, बट मेरी बॉटनी बहुत बहुत वीक है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बॉटनी तो इतना इंटरेस्टिंग है, और तुम्हारे को फिर जो फैकल्टीज मिले हैं वो भी तो देखो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैम गलती कर दी मैंने ना, मतलब मैं विपिन सर से पढ़ा 2-3 टॉपिक, तो मेरे को थोड़े डाउट ज्यादा आने लगे। मतलब सर ना मतलब बेसिक से नहीं उठा रहे हैं थोड़ा सा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी कुछ चीज मिस हो जाएगी। तो मेरी बॉटनी एकदम ही मतलब आप कह सकते हो 0 लेवल पे है। ओह, हाँ। ऐसा नहीं होता है बेटा। आपकी बॉटनी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप रेगुलरली सारथी पर रहना, मेरे साथ में जो भी इशू आता है ना आप लाइव क्लास करना। क्लास के बाद हर दिन जो भी इशू आता है आप लाइव आओ, लाइव आकर डिस्कस करो कि मैम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, सर ने ये टॉपिक बताया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? फिर जो प्लान सेशंस होते हैं आप उनमें भी ज्वाइन हो सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ से क्या होगा कि आपका पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट मैम अभी बताओ। विपिन सर ना मतलब बहुत बेइज्जती करते हैं ऐसे बच्चों की, बहुत डरा देते हैं कि बहुत आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, नहीं है ना ऐसे? अरे ये तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो बेटा। सर जैसे तो कोई फैकल्टी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बस ऐसा लगता है कि सर डरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम अगर पूरा देखोगे सर का नेचर, और सारे बच्चे देखो ना कैसे घुले मिले रहते हैं तुमसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। क्लासेस अच्छे से लो, रिविजन प्रॉपर करो। सबसे बड़ी बात कि अगर हम रिवीजन नहीं करते ना तो क्या होता है कि सर ने जो क्लास में पढ़ाया आपने पढ़ लिया रात में, अगले दिन सारा सा। तो आपको पर्टिकुलरली बैच का जब भी आपकी क्लासेस खत्म होती है एक बार सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप रिवीजन करो। किसका रिवीजन करोगे? सर के नोट्स का, एंड देन एनसीईआरटी रीडिंग। आप इसको फॉलो करो। फिर कोई प्रॉब्लम आती है सारथी पर आओ, आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँ। ओके बच्चे? ठीक है मैम। मैम आज ना सर टाइप ऑफ रूट्स पढ़ा रहे थे तो एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप टैप रूट एंड फाइब्रस रूट बता दो मैम मेरे को स्टार्टिंग से। श्योर श्योर बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि रूट, क्या आपको इसके बारे में बेसिक पता है कि रूट क्या काम करती है, रूट होती क्या है? और एक होता है एडवेंटिशियस। आपको सर ने आज थी क्लास या कल थी? आज ही क्लास थी या मैम। तीनों टाइप के रूट्स पढ़ा दिए? अभी तो मैम सर ने स्टार्ट ही किया है, जस्ट मैं क्लास छोड़ के आया हूँ अभी। अरे बीच में क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा क्यों करा? सर की छोड़ देता हूँ मैम मैं बीच में। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम बोलते हो कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता, ये गलत बात है ना। अगर क्लास बीच में छोड़ोगे कैसे समझ में आएगा तुम्हें? क्लास कभी बीच में नहीं छोड़ना। ओके? ओके मैम। चलो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से अगर किसी एक पॉइंट से, अगर किसी एक सिंगल पॉइंट से आपका एक रूट अराइज होता है, एंड ये रूट बेसिकली क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, यानी कि आपको इस पूरे थ्रेड के अलावा और कोई थ्रेड नहीं दिखेगा। दिखेगा तो भी कुछ इस तरीके से, बहुत माइन्यूट थ्रेड की फॉर्म। इस तरह का जो रूट होगा दैट इज, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोमिनेंट रूट। इसको बोला जाता है टैग। अब आप जो देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैम ये साइड में भी आपने रूट ग्रोथ करी है, तो ये जो लेटरल ग्रोथ दिख रही है ना, लेटरल यानी कि साइड में, इनको लेटरल रूट्स बोला जाता है। और लेटरल रूट की अगर हम बात करें तो लेटरल रूट फर्दर आपकी दो तरह की हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से वो ब्रांचिंग हो रही है। अगर वो डायरेक्ट प्राइमरी प्रोमिनेंट रूट से ब्रांचराइज हो रही है तो आप इसको सेकेंडरी रूट बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी रूट तो पहला जो स्टार्टिंग में आपका ग्रो कर रहा था वो होगा, और दूसरा आपका हो जाएगा ये सेकेंडरी रूट। मैम मेरे ना पापा आ गए, एक बार आप पापा से बात कर लेंगे एक बार? पापा, हाँ पापा आ गए। बात करें। हेलो मैम। हेलो। मैम ये बिल्कुल भी ना पढ़ता नहीं है, मतलब आपके पास ही आता है क्या लगातार डाउट पूछने? नमस्ते सर।
सर ऐसी बात तो नहीं है, बच्चा पढ़ता तो जरूर होगा। क्या स्कोर रहता है इनका अभी तो ये स्कोर कुछ टेस्ट कर ही में? नहीं रहा है ये। 200 लेके टेस्ट आता है में बस। क्या ये टेस्ट देता है? हाँ हाँ, देता तो है। हमें तो ऐसे रेगुलर ही क्लासेस दिखाता है कि अटेंड बहुत कर? पढ़ रहा है घर पे, बट पढ़ता नहीं है। अरे सर, आप इसका क्या प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं कि किस दिन कितनी क्लासेस ली, हाँ हाँ सारी मैम, चीजें? हमें तो बताता है कि पढ़ता ही रहता है। बताता भी है कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। डोंट वरी सर, अगर इसके मार्क्स कम है आप बस इसको बोलिए कि थोड़ा सा रेगुलरली अपने जो कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बॉटनी में हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी के भी कोर्सेज हैं, आप उनको बोलिए कि रेगुलरली अपने कोर्सेज से कनेक्टेड रहे। और अगर बच्चा हमसे कनेक्टेड रहेगा तो हम डायरेक्टली उसको बता पाएंगे कि बेटा तुम कहाँ पर सपोज क्वेश्चन गलत हुआ एग्जाम में, तो वी कैन टेल हिम कि कैसे गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या इसमें एडिशन कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही हो। या बच्चे का एक बार हमें पूरा प्रोग्रेस पता रह जाएगा ना कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है और कहाँ पर वो लैग कर रहा है, तो हम उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली उसकी थोड़ी टाइम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ओके ओके मैम। हाँ जी सर। कि बता। अच्छा मैम, विपिन दिव्यांश शर्मा किरण एट दिस एंड मैम, हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा मस्ती कर रहे थे आपके साथ, माफी चाहेंगे। बेटा प्रैंक मत करो, विपिन सर ने अगर सच में देख लिया ना तो फिर देखो नहीं नहीं क्या मैम, विपिन होगा। सर ही बात कर रहा हूँ मैम। हेलो, कैसे हो आप? सर सच में? हाँ हाँ मैम, सच में, यस यस यस। ओह गॉड, आई एम गुड सर, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, सच में बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो रहा है। हाँ, मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि आप मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाए। मतलब मैं ठीक ठाक कर लिया मैंने लाइफ में एक्टिंग में। सर इनिशियली आपने थोड़ा सा अपनी वॉइस को मॉडरेट किया यस। था, आपकी इनिशियली वॉइस अभी आपकी लग रही है कि विपिन सर बात कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली ऐसा लग रहा था कि कोई स्टूडेंट ही बात कर रहा है। हाँ, और बाकी दिव्यांश सर जो हैं, इनको मैं एक बार ऑफिस में पकड़ के लेके आऊंगा, तो आप इनसे बदला ले सकते हैं। प्लान पूरा इन्हीं का था। मैं, आपको पता है कैसा आदमी हूं मैं, ये सब करता नहीं हूँ। इन्होंने ही करवाया प्रैंक वगैरह। अच्छा सर, मतलब आपको प्रैंक करने के लिए भी बॉटनी टीचर ही मिला सर? मैं सोचा थोड़े नोन फैकल्टी के साथ प्रैंक करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। अगर मैं किसी अननोन के साथ, जो मेरे दोस्त नहीं है, उनके साथ करूंगा तो आई गेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती है सर, अरे नहीं मैम, खासकर पीडब्ल्यू में तो। नहीं, आजकल मेरा वक्त बड़ा खराब चल रहा है मैम। तो अभी हो सकती है, अभी फिलहाल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट थैंक यू सो मच मैम। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू अगेन। आई गेस बहुत सारे बच्चे आएंगे आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सेम यार सर, होपफुली बच्चे तो अभी भी काफी सारे कनेक्टेड हैं एंड बढ़िया पढ़ रहे हैं सर, बॉटनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। बहुत बढ़िया मैम। मार्क्स दिखते हैं बच्चों के, कनेक्ट करते हैं, डाउट्स पूछते हैं तो रिस्पॉन्ड भी अच्छा करते हैं, तो बढ़िया चल रहा है सर। ग्रेट मैम। थैंक ऑल यू राइट सो मैम, मच। बहुत जल्द मुलाकात होगी मैम। थैंक यू सो मच, ग्रो वेल। थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू, टेक केयर मैम, थैंक यू। सेम टू यू सर। अबे तुम मरवाओगे यार मुझे एक दिन। ये हंसा देते हैं यार बात बात पे। हाँ हाँ सर। और मेरी हंसी आपको पता ही है। मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं होती यार। मैं सीरियस जगह पे भी हंस देता हूँ और पिटपुटा के आता हूँ फिर उसके बाद वो अलग।